First of all, I would like to thanks all of you to be here to listen my presentation. आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द पीपल आइदर वी आर बिलोंग टू एनी डिपार्टमेंट और एनी डिसिप्लिन. एक्चुअली दिस टॉपिक इज़ अबाउट द पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट कि हम कैसे अपनी अगर हम टीचर हैं या हम प्रोफेसर हैं या किसी भी लेवल पे हम काम कर रहे हैं, हम रिसर्च कर रहे हैं, तो हम अपना जो माइंडसेट है उसको कैसे हम मोल्ड करें कि हम लोग जो है वो क्रिएटिव आइडियाज़, नए स्टार्टअप्स और नई चीज़ों को अपनी रिसर्च के साथ और अपने प्रोफेशन के साथ अलाइन करें ताकि हम लोग जो है वो अपने आइडियाज़ को एक बेनिफिशियल आइडियाज़ में कन्वर्ट कर सकें. आज हम इसी चीज़ पे बात करेंगे. जो लर्निंग आउटकम्स हैं इस सेशन की आप लोगों के सामने कि हम जो है ना वो पैशन ड्रिवन माइंडसेट के ऊपर बात करेंगे कि कैसे एक टीचर जो है वो अपनी चेंज ऑफ माइंड या चेंज ऑफ थॉट्स के साथ अपनी रिसर्च को डिमांड ड्रिवन रिसर्च बना सकता है, ठीक है, और अपने जो पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको कैश करवा सकता है. सो दिस इज़ द इरा ऑफ टेक्नोलॉजी जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो खुद से कर सकते हैं और हम इसमें अपनी अर्निंग भी सपोर्ट कर सकते हैं. अच्छा, हम सबसे पहले ना मैं आप लोगों को ये थोड़ा सा बता दूं कि एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट जो है वो होता क्या है. जब हम माइंडसेट की बात करते हैं तो एक्चुअली इट्स द चेंज ऑफ थॉट. हम अपने माइंड को कैसे डाइवर्ट करते हैं. एज अ टीचर, अगर मैं साइंस का टीचर हूँ या मैं आर्ट्स का टीचर हूँ, हम एक ही लेवल पे चीज़ें जो है ना वो कर रहे होते हैं और चीज़ें पढ़ा रहे होते हैं और हम जो है ना नए आइडियाज़ को बाज़ बात इनकॉर्पोरेट नहीं कर पा रहे होते ड्यू टू द वर्क बर्डन और सम अदर. तो इसमें जब हम थोड़ा सा अपने जो चेंज ऑफ माइंड या चेंज ऑफ थॉट्स को लेके आते हैं तो हम जो है ना क्या करते हैं, सबसे पहले हम इनोवेशन पे फोकस करते हैं कि मैं अपनी टीचिंग में इनोवेशन कैसे लेके आ सकता हूँ, मैं अपनी स्किल्स में इनोवेशन कैसे लेके आ सकता हूँ, मैं अपने आप को कैसे सस्टेनेबल बना सकता हूँ. राइट नाउ इट्स अ वेरी क्रूशियल इशू फॉर द होल ग्लोब कि हम स्किल को सस्टेनेबल कैसे बना सकते हैं, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, टेक्निक्स चेंज हो रही हैं, टेक्नोलॉजी इम्बेड हो रही है हर प्रोफेशन के अंदर. तो जो लोग उस टेक्नोलॉजी को ऑप्ट नहीं कर पाते हैं या नए आइडियाज़ को ग्रैब नहीं करते हैं वो फिर मार्केट से आउट हो जाते हैं, तो फिर वो सस्टेनेबल नहीं रहते हैं. इसकी परफेक्ट एग्जांपल है कि 2019 में जब कोविड आया तो हमारा जो गवर्नमेंट स्कूल्स का जो सिस्टम था पूरे का पूरा वो बिल्कुल क्लैप्स कर गया था. जब गवर्नमेंट ने ऑनलाइन क्लासेस की जो रिक्वेस्ट की तो ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए टीचर्स को पता ही नहीं था कि हाउ टू यूज़ द इंटरनेट, ठीक है. इवन कि हमारे पास इस टाइम भी अगर हम देखें, जब हम बात करें तो 70% गवर्नमेंट स्कूल में लैब मौजूद नहीं है, कंप्यूटर लैब नहीं है. अगर कंप्यूटर लैब है तो उसमें टीचर्स नहीं है. तो उस टाइम जब गवर्नमेंट ने एक रिसर्च कराई, आई वॉज द पार्ट ऑफ दैट रिसर्च प्रोजेक्ट इन माई प्रीवियस असाइनमेंट, कि हमारे जो 80% ऑफ द स्कूल टीचर्स हैं वो 80s से बिलोंग करते हैं. मतलब उनको टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के ऊपर ना ट्रेनिंग दी गई है, ना उनको एडवांस टेक्नोलॉजी का पता है और ना वो उसको ऑप्ट कर पाए हैं, जिसकी वजह से अब तक हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो सफ़र कर रहा है और हम मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है उसको एम्बेड नहीं कर पाए. तो इसलिए जो है ना इनोवेशन को ऑप्ट करना बड़ा ज़रूरी है. प्रॉब्लम सॉल्विंग जो माइंडसेट है उसकी तरफ हमें आना चाहिए. जब हम बच्चों को केस स्टडीज़ करवाते हैं या हम रिसर्च कर रहे होते हैं तो हम बच्चों को जो है ना वो रियल टाइम रिसर्च करवाएं जिसका हमें इम्पैक्ट भी सोसाइटी में नज़र आए और हम उसको कैश भी कर सकें. फिर वैल्यू क्रिएशन के उसके ऊपर हमें फोकस करना है कि हम ड्यूरिंग द टीचिंग जब हम बच्चों को प्रोजेक्ट्स करवा रहे होते हैं तो उनमें वैल्यू एडिशन या वैल्यू क्रिएशन क्या कर रहे हैं, नई चीज़ क्या बना रहे हैं, ठीक है. इसी तरह अडेप्टेबिलिटी है. तो ये सिर्फ जो है ना वो बिज़नेस के लिए नहीं, आप टीचिंग में है, रिसर्च में है, किसी भी प्रोफेशन में है, ये 4 चीज़ों को अगर आप ऑप्ट कर लेते हैं तो आप अपने प्रोफेशन को एक माइंडफुल प्रोफेशन बना सकते हैं. आगे हम बात करते हैं कि हमने जो है ना वो पैशन को आइडेंटिफाई कैसे करना है. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है समझ लें कि एक एक्सरसाइज है जो लाइफ में हम कभी इम्प्लीमेंट नहीं करते. अगर हम इसे इम्प्लीमेंट करें तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक्चुअली मेरा पैशन क्या है. हम अगर सादा अल्फाज में बात करें तो पैशन मैं उसको कहता हूँ कि ऐसा काम जिसको करते हुए हम थकावट महसूस नहीं करते, हम लेजीनेस फील नहीं करते, हम नीयत से दिल से वो काम करके खुश होते हैं, ऐसे काम को हम पैशन कहते हैं और ये मेरा इंटरेस्ट होता है. तो इसमें हमने सबसे पहली जो बात है वो एकेडमिक इंटरेस्ट है. तो एकेडमिक इंटरेस्ट में हमारी रिसर्च कमर्शलाइजेशन. अगर किसी टीचर के पास कोई ऐसी वो रिसर्च करवा रहा है जिसको वो इंडस्ट्री रियल टाइम सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, अगर वो ऐसा करेगा तो इंडस्ट्री के साथ जो लिंकेज है वो बिल्ड होगा और प्लस इंडस्ट्री जो है रिसर्च के ऊपर जो है वो आपको पेमेंट्स भी देती है. इसका जो बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, अगर आप अपनी रिसर्च को एसोसिएशन के साथ अलाइन कर लेते हैं, जैसे बिज़नेस की रिसर्च जो है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ अलाइन है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सारी इंडस्ट्री मौजूद होती है, तो आप वहाँ पे जो है अपनी रिसर्च को प्रेजेंट भी कर सकते हैं, उससे अर्निंग भी कर सकते हैं. तो आपके आइडियाज़ जो है वो कैश होते हैं और रियल टाइम प्रॉब्लम के सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाते हैं.
प्रोवाइडिंग द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सोल्यूशन, ये इंडस्ट्री बेस्ड जब आप रिसर्च करते हैं तो उसमें आप प्रोवाइड करते हैं। दूसरा आपके पास है लिंक योर पैशन टू द इम्पैक्ट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेरी हॉबी जो है, अगर उस हॉबी को मैं अपने इम्पैक्ट के साथ लिंक कर दूंगा कि मैं जो रिसर्च कर रहा हूँ, मुझे वो रिसर्च सिर्फ पेपर में नहीं दिखानी है या अपनी CV में नहीं दिखानी है, मैंने उस रिसर्च को रिफ्लेक्ट करना है कहीं सोसाइटी में, चाहे इन टर्म ऑफ कैश हो, इन टर्म ऑफ स्किल डेवलपमेंट हो, इन टर्म ऑफ माइंडसेट बिल्डिंग हो। तो इम्पैक्ट को हमने जो है ना वो क्या करना है, इसको लिंक करना है हमने अपने पैशन को इम्पैक्ट के साथ। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट 3 पिलर्स हैं, सोशल, इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल। ठीक है, ये 3 वो डोमेन है जहाँ पे हम अपनी एक टीचर जो है वो अपनी रिसर्च को रिफ्लेक्ट कर सकता है, उसके इम्पैक्ट को दिखा सकता है। सोशल इम्पैक्ट सबसे बड़ा इम्पैक्ट है, इसको हम स्टूडेंट के थ्रू रिफ्लेक्ट करते हैं सोसाइटी के अंदर, कि एज अ टीचर जो है मैं अपने स्टूडेंट को ऐसी चीज़ सिखाऊं, ऐसा नॉलेज सिखाऊं जो कि एडवांस हो और मार्केट में उसके काम आए। स्टूडेंट का सबसे बड़ा क्लेम ये होता है कि हम किताबों में कुछ पढ़ते हैं और मार्केट में कुछ होता है, मार्केट में रियल में वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता जो हम किताबों में पढ़ के जाते हैं। तो इसलिए फिर आपको सोशल इम्पैक्ट नज़र नहीं आता और फिर ऑर्गेनाइजेशंस कहती हैं यार इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को हमने हायर नहीं करना, क्योंकि यहाँ से जो भी स्टूडेंट पढ़ के निकलता है उसका माइंडसेट ही नहीं बना हुआ होता कि मार्केट में इस टाइम क्या चल रहा है। दूसरा आपके पास इकोनॉमिक इम्पैक्ट है। इकोनॉमिक मीन्स आप फाइनेंशियल जो अपनी अर्निंग है वो कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे 3-4 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। आज के दौर में हर टीचर को जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म उसकी ट्रेनिंग बेसिक लाजमी होनी चाहिए। ये आपके पास शॉर्टेस्ट एंड ईजीएस्ट वे है टू अर्न अ हैंडसम इनकम। आप अपना जो है वो देखें, आप अपना यूट्यूब चैनल बनाएं, आप जो पढ़ाते हैं, आपका जो नॉलेज आपके पास है, आप उसको ना सिर्फ स्टोर कर सकते हैं बल्कि वाइड ऑडियंस तक भी पहुंचा सकते हैं। ठीक है, जो मैं रिसर्च कर रहा हूं, जो मैं एक कंटेंट क्रिएट कर रहा हूं, मैं स्टूडेंट को तो पढ़ा ही रहा हूं, अगर वो कंटेंट मैं वाइड स्प्रेड स्टोरेज के लिए रख दूं तो आने वाले टाइम में आपको तो बुक्स तो ख़त्म हो गई हैं। सो ऑल कंटेंट विल बी कम्युलेटेड इन द डिजिटल वर्ल्ड। तो उसका एक बहुत बड़ा सोर्स है आपके पास यूट्यूब और उसके बाद फेसबुक। ठीक है, तो आपकी फेसबुक और यूट्यूब जो है इस पर आप अपने चैनल या अपने पेज बनाएं और वहाँ पे आप अपनी जो लिंक पढ़ा रहे होते हैं या रिसर्च कर रहे होते हैं उसको आइडियाज़ को वहाँ शेयर करें, तो वो आपको हैंडसम अर्निंग देते हैं। इसी तरह हम जो है वो अपना जो रिसर्च है उसको इंडस्ट्री के साथ लिंक करके इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। फिर इंडस्ट्रियल इम्पैक्ट है, ख़ासतौर पर जो हमारी यूनिवर्सिटी है ये एक स्पेशलाइज वेटरन स्पेशलाइज यूनिवर्सिटी है। अगर यहाँ पे हम सारे डिपार्टमेंट्स मिल के एक कॉरपोरेट एडवाइजरी काउंसिल अगर क्रिएट करने में कामयाब हो जाते हैं और उसमें हम हर इंडस्ट्री की नॉमिनेशन और मेंबरशिप को इंक्लूड कर लेते हैं, तो इट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू कि हम जो है वो अपनी यूनिवर्सिटी की पूरी रिसर्च को और के थ्रू ना सिर्फ कमर्शलाइज कर सकते हैं बल्कि हम अपनी रिसर्च को जो है वो वैल्यूएबल भी बना सकते हैं और हर डोमेन को हम इसमें जो है वो कैश इन कर सकते हैं। चाहे हम जो है ना वो जिस भी डिपार्टमेंट से हैं, जब आपकी जो काउंसिल है उसमें हर इंडस्ट्री का बंदा मौजूद होगा तो वो आगे जाके आपकी रिसर्च को प्रोपेगेट करेगा और वो आपको अपनी रियल टाइम प्रॉब्लम्स है वो भी प्रोवाइड करेगा। फिर ये लिंक टू प्रॉफिट, ठीक है, ये जो है ना एक ये ब्रॉडर दैन मनी है, मतलब आपने अपने जो है ना वो ना सिर्फ आपने पर्सनल प्रॉफिट बल्कि फाइनेंशियल प्रॉफिट और मॉरल प्रॉफिट की तरफ भी जाना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं हमेशा एक चीज़ क्लेम करता हूँ कि टीचर मस्ट बी अ गुड एक्टर। अगर आप टीचर हैं और आप एक अच्छी एक्टिंग नहीं कर सकते, मतलब अपने आप को शो ऑफ नहीं कर सकते हैं, तो यू आर नॉट अ गुड टीचर। हर इंसान में हर लेवल पे प्रेशर्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, हर्डल्स होती हैं, माइंड मैशिंग होती है, बट यू आर द टीचर देन यू हैव टू शो द ग्रेस। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने तीनों डोमेन में अपना जो है वो बेनिफिट जो है वो लेके आना है। फिर आपने जो हम कर सकते हैं द यूनिवर्सिटी टीचर, उसमें हम पेटेंट्स की तरफ जा सकते हैं। 3-4 डिपार्टमेंट मिल के कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट, कोई ऐसी रिसर्च क्रिएट करें जिसका आपको पेटेंट मिल सकता है। ठीक है, इसी तरह आपके पास जो है ग्रांट्स आप हायर कर सकते हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च में इस टाइम दुनिया सबसे ज़्यादा ग्रांट्स हंट कर रही है। एक डिपार्टमेंट का एक प्रोजेक्ट आप बना के भेजते हैं, उस पर आपको जो ग्रांट हंट करना मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप उसमें टेक्नोलॉजी को ऐड कर लें, जैसे AI है उसको आप ऐड कर लें, उसमें इन्फॉर्मेटिक्स को ऐड कर लें, उसको बिग डाटा को ऐड कर लें, इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग को ऐड कर लें, तो आपकी जो रिसर्च है वो वर्थ वाइल हो जाती है। फिर इसमें आप कंसल्टेंसीज दे सकते हैं। हम सब लोग स्पेशलाइज्ड हैं। अगर मैं बिजनेस का, HR का स्पेशलाइज हूँ, कोई लाइफ स्टॉक का स्पेशलाइज है, कोई आपका इन्फॉर्मेटिक्स का स्पेशलाइज है, हम एक कंसल्टेंसी फर्म्स बना सकते हैं। और इस टाइम दुनिया में यूनिवर्सिटी का दूसरा जो बड़ा सोर्स है वो कंसल्टेंसी है। ठीक है, चाहे आप एडजेसेंट फैकल्टी के तौर पे किसी यूनिवर्सिटी के साथ अलाइन हो जाएं, चाहे आप पर्सनल कंसल्टेंट के तौर पे किसी फर्म के साथ अलाइन हो जाएं, या आप डाटा एनालिस्ट बन जाएं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपको पे करती हैं। इसी तरह आपके पास कम्युनिटी इंगेजमेंट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे यहाँ पे आउटरीच के लेवल पे हम कर सकते हैं कि हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो है वो अपना आउटरीच कैंपेन जो है वो हम जनरेट करें और वहाँ से हम जो है ना सिर्फ
कम्युनिटी को एंगेज कर सकते हैं, बल्कि सोसाइटी को हम यूनिवर्सिटी की नीड बना सकते हैं और यूनिवर्सिटी को सोसाइटी में नीड के तौर पे प्रेजेंट कर सकते हैं। देन हमने जब माइंडसेट डेवलप करना है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हम अपने अंदर क्या चेंज लेके आते हैं। जो मैंने पहले सारी बातें की हैं ये वो चीज़ें थी जो हम प्रैक्टिकली कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले मुझे ठीक होना बड़ा ज़रूरी है। और मेरा ठीक होना तब हो सकता है जब मैं अपना कोई पर्सनल मिशन लेके किसी इदारे को ज्वाइन करता हूँ, किसी सोसाइटी को ज्वाइन करता हूँ। अगर मेरा पर्सनल मिशन ये है कि सिर्फ मैंने अपनी ग्रोथ पे फोकस करना है, अपने माइंडसेट पे फोकस करना है, तो आप कभी उस लेवल पे इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर सकते। सो वी हैव टू डेवलप द पर्सनल मिशन स्टेटमेंट कि मेरा एक्चुअली फोकस क्या है और मैं सोसाइटी को इन रिटर्न क्या देने जा रहा हूँ। देन हम अपने गोल्स और अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करेंगे, वो अलाइन होंगे अगर हमारे मिशन के साथ, तो हमारे गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो हम उनको अचीव करने के काबिल होंगे। तो अगर आप आज अपने डिसाइड करते हैं कि यू हैव टू क्रिएट योर माइंडसेट, कि आप डेवलपिंग माइंडसेट लेके आना चाह रहे हैं, इनोवेटिव माइंडसेट की तरफ जाना चाह रहे हैं या पर्सनल ग्रोथ की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो आपको ये 3 चीज़ें जो है ना इनको लाजमी आपने अलाइन करना है। और ये लिखना, बाद लोग समझते हैं यार मैं अपना पर्सनल मिशन स्टेटमेंट कैसे लिखूँ। सिंपल है, आप चैट जीपीटी में जाएं, वॉइस का ऑप्शन ऑन करें और वॉइस में आप बोलें कि जी मेरा ये नाम है, ये मेरा डेजिग्नेशन है, इतना मेरा एक्सपीरियंस है और ये मेरा फील्ड एक्सपीरियंस है, मुझे मेरी मिशन स्टेटमेंट बना के दें। वो आपको 10-15 सैम्पल बना के दे देगा, उसमें जो बेस्ट आपको सूट करते हैं चूज़ करें। उसको चूज़ करने के बाद आप उसी को पेस्ट करें उसकी नेक्स्ट डोमेन में और उसे कहें मुझे इसके मुताबिक मेरे पर्सनल गोल्स और ऑब्जेक्टिव सेट करके दें। वो आपको अपने पर्सनल गोल्स और ऑब्जेक्टिव भी सेट कर देगा और उसके साथ आप अगली कमांड उसे दें कि मुझे इसकी लॉन्ग रन और शॉर्ट टर्म में आप सेग्रीगेशन कर दें, आपको शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में सेग्रीगेशन भी कर देगा। और उसके बाद आप अगला अगर प्रॉम्प्ट से कहते हैं कि मुझे ये भी बता दें ट्रैक मेरा कि मैं इसको कैसे अचीव कर सकता हूँ, मेरी टाइम लाइन क्या बनेगी, तो आपको वो भी वो निकाल के देता है। ठीक है, तो आप एक ही गो में अपनी सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं। यस, यू हैव टू फॉलो द फुट स्टेप। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी इस हद तक आगे जा चुकी है। इसके बाद हम बात करेंगे, ये जो मैं ऑलरेडी आप लोगों से जो है वो ये पीछे सारी बातें मैंने की हैं वो यही हैं। तो जब हम अपने आप से ये क्वेश्चन पूछने के काबिल हो जाते हैं कि जी वेयर एम आई नाउ, ठीक है, तो हम अपनी एक्चुअली क्या कर रहे होते हैं, स्केल अप कर रहे होते हैं कि जी मेरा कितना वेट है स्किल वाइज, प्रोफेशनलिज्म वाइज और मेरा एक्सपोजर जो है उसके लिहाज मेरा वेट कितना, मैं कहाँ पे हूँ इस टाइम, मैं कहाँ पे अपने आप को लाई करता हूँ। ठीक है, और उसके बाद जो है वो व्हाट इज़ माई करंट सिचुएशन, यानी कि स्वॉट एनालिसिस हमने करना है, मेरे स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं और थ्रेट्स क्या हैं। इनको जब हम मार्क कर लेते हैं तो उसके बाद हमारे पास ये 4 चीज़ें हैं जिसमें हमने अपनी अच्छी चीज़ों को एक साइड पर रखना है कि मैं किस चीज़ में ज़्यादा अच्छा हूँ, कम्युनिकेशन में हूँ, राइटिंग में हूँ, रीडिंग में हूँ, लेक्चर डिलीवरी में हूँ, कंसल्टेंसी में हूँ, किस चीज़ में मैं ज़्यादा बेहतर हूँ। देन व्हाट डू आई नीड टू वर्क ऑन, मुझे किस पे मेरी वीकनेसेस क्या है, किस पे मुझे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है ताकि मैं और ज़्यादा स्किलफुल हो जाऊँ। और व्हाट कुड बी टू मी, मेरे चीज़ में कमी किस चीज़ की है। ठीक है, जो स्किल मेरे पास नहीं है उसको मैंने ग्रैब करना है, उसके लिए मैंने सोर्स ढूंढने, मैं वो कोर्स कर सकता हूँ, शॉर्ट कोर्स कर सकता हूँ, किसी से ट्रेनिंग ले सकता हूँ, जैसे अभी हमने HEC की ट्रेनिंग ली है। और व्हाट कुड स्टॉप मी, और मुझे क्या चीज़ है जो मेरे लिए हर्डल बन रही है, वो मेरी फैमिली है, मेरे फाइनेंसेस हैं, मेरी ट्रैवलिंग है, उन चीज़ों को आपने आइडेंटिफाई करना है। और वेयर डू आई वांट टू बी, जब आप अपना गोल सेट कर ले तो मुझे कहाँ पहुँचना है, तो ये सारी चीज़ें फिर आपके साथ अलाइन हो जाती हैं। फिर आप वहाँ पे अपने गोल्स को छोटे छोटे माइलस्टोन में कन्वर्ट करते हैं और फिर उन फुट स्टेप को फॉलो करके आगे पहुँच जाते हैं। सो हाउ आई कैन गेट देयर, ये पूरा एक स्प्लिट आप टास्क बना लेते हो अपना और फिर उसमें शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को उनको सेग्रीगेट करके पूरा रोड मैप आपके पास बिल्ड हो जाता है। ठीक है, हैबिट्स एंड माइंडसेट में आपको बताता हूँ कि हैबिट्स एक्चुअली ये 3 चीज़ों का कम्बिनेशन होता है और ये 3 चीज़ें एक टीचर के अंदर बिल्ट इन होती हैं। अगर मैं एक टीचर हूँ और मैंने बाई चॉइस इस प्रोफेशन को लिया है तो ये 3 चीज़ें मेरे अंदर बिल्ट इन होनी चाहिए, तभी मैं एक अच्छा टीचर बन सकता हूँ। मेरे पास इनफ नॉलेज होना चाहिए, मेरे पास रेलिवेंट स्किल्स मौजूद होनी चाहिए और डिज़ायर होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। डिज़ायर इज़ ऑल अबाउट नीयत। अगर मुझे मेरी डिज़ायर नहीं है कि मैंने अपने माइंड को इनोवेटिव करना है, मैंने अपनी स्किल को बिल्ड करना है और इन्वेंट्री को आगे लेके जाना है ताकि आने वाले टाइम में 25-30 साल के बाद मैं रेलिवेंट रहूं मार्केट के साथ और मैं अपनी प्रोफेशन को जो है वो डेवलप कर सकूं, तो ये 3 चीज़ें अगर मैं वक्तन फ़वक्तन रिफ़्रेश करता रहूँगा तो मेरी हैबिट्स जो है वो बिल्ड होती जाएंगी और मैं इम्पैक्टफुल होता जाऊँगा। हमारी सोसाइटी में इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया जाता है और यही सबसे बड़ा स्ट्रेसर है हमारे लिए कि हमने एक ही गोल रखा हुआ है और उसी के पीछे हम भाग रहे हैं और जब वो हम अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि अचीव करने के लिए हमें अपडेट रहना ज़रूरी है, हमें नए मोड्स ऑफ अर्निंग की तरफ जाना ज़रूरी है, हमें साइड इनकम और टाइम यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
हम अपने टाइम को यूटिलाइज नहीं करते, फिर गोल्स अचीव नहीं होते, जो फिर अल्टीमेट स्ट्रेस क्रिएट करते हैं कि यार मेरे पास जो है ना वो इनकम नहीं है। जब हम अपने साथ वालों को देखते हैं वो ज़्यादा ग्रो कर गए हैं, वो फाइनेंशियली स्टेबल हैं, वो अपनी चीज़ों ज़िंदगी में चीज़ें ऐड कर रहे हैं और मैं ऐड नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर हम जो है ना अल्टीमेट एक स्ट्रेस के सर्कल में चले जाते हैं, जिसे हम कहते हैं यार ये प्रोफेशनल जेलसी है। एक्चुअली वो जेलसी नहीं होती, एक्चुअली वो फीलिंग होती है इनर सेंस की कि यार हाउ आई कैन डू दिस, मैं ये कैसे कर सकता हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस हैबिट को छोड़ के इस लाइफस्टाइल को अपनाएं। ये जो आप लोगों के सामने ये 7 हैबिट्स जो हैं, कि हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में ऑप्ट करना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना हमारे लिए जीना ज़रूरी है। मैं इसको इसलिए ज़्यादा फोकस करता हूँ कि ये वो 7 चीज़ें हैं जिनको समझ लें हम एक पूरी रेसिपी कहते हैं प्रोफेशनल डेवलपमेंट की, कि आपको प्रोएक्टिव होना चाहिए। जब आप प्री प्लान करके किसी चीज़ के ऊपर काम करेंगे तो आप फोकस से आउट नहीं होंगे, ठीक है। देन बिगन विद द एंड इन माइंड। जब हम किसी भी चीज़ की एंड जो है वो पहले से माइंड में रख लेते हैं तो हम वी आर इनफ कॉन्फिडेंट कि यार ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, इसके बाद क्या हो सकता है, जो भी होगा मैं उसके लिए पहले से मेंटली रेडी हो जाता हूँ। तो मैं फिर क्या करता हूँ, इससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैं रिएक्टिव नहीं होता, ठीक है, मैं एक्टिवली रिस्पॉन्स करता हूँ। जब मैं रिएक्टिव होऊंगा तो इसका मतलब है कि जब मेरे सर पे आन पड़ी ये चीज़, उस वक्त मैं उसको प्लान करने की कोशिश कर रहा हूँ, तब आप गलतियाँ करेंगे, ठीक है। तो मुझे हर चीज़ को प्रोएक्टिवली जो है वो अप्रोच के साथ जाना है। पुट द फर्स्ट थिंग फर्स्ट। ये तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैं अपनी ज़िंदगी से डिस्ट्रैक्टर्स को आइडेंटिफाई करूँ और उनको निकालूँ। जब तक मैं अपनी लाइफ से डिस्ट्रैक्टर्स नहीं निकाल सकता, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो कोई ऐसी हैबिट्स हैं या खाम खा की जो है ना दोस्तों की दावतें हैं, टाइम है, वो डिस्ट्रैक्टर्स जब मैं अलग नहीं करूँगा और उनको मिनिमाइज नहीं करूँगा, मैं अपनी लाइफ को, टाइम को यूटिलाइज नहीं कर सकता। देन थिंक द विन विन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप दूसरों का भला करते हैं आपका खुद भला होता है। तो जब आप किसी के साथ, क्लाइंट के साथ इंगेज हैं, स्टूडेंट के साथ इंगेज हैं, पर्सनल कोलीग्स के साथ इंगेज हैं, अगर दोनों तरफ आप पॉजिटिव सोच रहे हैं ना तो रिजल्ट पॉजिटिव होते हैं। अगर आप जिस भी चीज़ से जान छुड़वाएंगे कि स्टूडेंट है उसे जान छुड़वाओ, या लेक्चर क्या देना है, कुछ पढ़ाओ, जान छुड़ाओ उनसे, तो वो एक्चुअली आप अपने माइंड को जो है वो शेल में बंद कर रहे हैं, आप खुद को जो है वो ओपन नहीं होने दे रहे हैं। तो हमेशा विन विन सोचना है हमने। सीक द फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आज जितना भी हमारा मिसहैप हुआ है, अगर हमारे अंदर ये सेंस मौजूद हो तो हमें सब चीज़ों का अंदाज़ा हो कि मैं कर क्या रहा हूँ और मुझसे हो क्या रहा है, ठीक है। अल्टीमेट एक्शन का रिएक्शन आता है। तो हमने सबसे पहले खुद अंडरस्टैंड जो है ना लोगों को करना सीखना है, फिर मैं भी अंडरस्टैंडेबल हो जाऊंगा कि लोग मुझे अंडरस्टैंड कर सकें। जब मैं खुद सिचुएशन को अंडरस्टैंड नहीं करूंगा, खुद नॉर्मलाइज नहीं होऊंगा, खुद चीज़ों को जो है वो ऑब्जर्व नहीं करूंगा, तो दूसरे तो ऑलरेडी पता नहीं किस माइंडसेट में होते हैं। देन सिनर्जाइज करना है। जब आप ये 5 चीज़ें कर लेते हैं ना, देन आपके पास है, आप एक सिनर्जी क्रिएट कर सकते हो, आप एक टीम बिल्ड कर सकते हो, आप एक ग्रुप बना सकते हो और आप रिसोर्सेज को अलाइन कर सकते हो अपने ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स के साथ, ठीक है। और एंड में फिर हमारे पास है शार्पन द सॉ। जब ये 6 चीज़ें हम कर लेते हैं, फिर हमारे पास होता है कि अब हम जो है, मेरे पास टाइम है कि आई कैन टेक द मैक्सिमम बेनिफिट, कि मैं जो है ना वो अब मेरी बारी है। अब जब ये सारी चीज़ें मेरे अंदर मौजूद हैं, अब मैं मैक्सिमम अपने आप से, अपने पोटेंशियल के तौर पर प्रॉफिट भी ले सकता हूँ, अपनी यूटिलाइजेशन भी कर सकता हूँ और अपने रिसोर्सेज को जो एक्यूमुलेट भी कर सकता हूँ। ये आपने जो है ना, ये जो 6 चीज़ें हैं, इन 6 चीज़ों को आपने अपनी लाइफ का गोल बनाना है, ठीक है। जिसमें असेस योर सेल्फ, आज ही अपने आप को असेस करें, ठीक है। सेट द गोल्स, उसके अकॉर्डिंग अपनी वीकनेस, स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज़ के अकॉर्डिंगली अपने गोल सेट करें, ठीक है। अपना स्ट्रेटजीज डेवलप करें कि मैंने कैसे उन गोल्स को अचीव करना है, और गैदर द रिसोर्सेज, उसके अकॉर्डिंगली रिसोर्स इकट्ठे करना शुरू करें, और फिर क्रिएट द टाइमलाइन। फिर टाइमलाइन अपने आप को चैलेंज करना शुरू करें, ठीक है। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन की अपने आप को टाइमलाइन दें कि मैंने ये रिसर्च पेपर 10 दिन में लिखना है, और उसको फिर बाय हुक्स एंड क्रुक लिखें, ठीक है। और उसके बाद आप इस चीज़ को आगे जो है वो जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप इन चीज़ों को जो है वो एफिशिएंटली यूज़ करेंगे। देन ट्रैक योर प्रोग्रेस एंड रिवाइज। अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करें और फिर उसको बार बार रिवाइज करें, एक्शन को करेक्ट करें। ये प्रायोरिटी टेबल है, ये हर प्रोफेशनल की लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको टाइम मैनेजमेंट की बात की थी, तो आपकी टाइम मैनेजमेंट में ये टेबल सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है कि मुझे आइडेंटिफाई करना है कि मेरे लिए अर्जेंट टास्क कौन से हैं, इंपॉर्टेंट कौन से हैं, नॉट अर्जेंट कौन से हैं और नॉट इंपॉर्टेंट कौन से हैं। अगर मैं एक दफ़ा ये एक्सरसाइज कर लेता हूँ और मैं अपनी लाइफ के एक दिन में बैठ के सिर्फ ये आइडेंटिफाई कर लूँ कि यार कौन से काम मेरे लिए अर्जेंट हैं और इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, उनको मैं फर्स्ट स्लॉट में रखूँ। जो नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट है उनको मैं सेकंड स्लॉट में रखूँ, और जो नॉट इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट है उनको मैं थर्ड स्लॉट दूँ, और जो फोर्थ स्लॉट है वो नॉट इंपॉर्टेंट है, नॉट अर्जेंट है। लेकिन हमने भाई जो है ना वो अनफॉर्चुनेटली क्या किया हुआ है कि जो नॉट इंपॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट है उनको हमने फर्स्ट स्लॉट में रखा हुआ है।
यानी कि जैसे सोशल मीडिया यूटिलाइजेशन है, नेट सर्फिंग है, ठीक है, स्क्रोलिंग है, इनको हमने पहले लेवल पे ला के रखा हुआ है। ठीक है, तो आज की प्रेजेंटेशन के बाद आपने ये 5 चीज़ें हैं जिनको आपने जो है वो अपनी लाइफ में लेके आना है, जिसमें नंबर 1 राइट डाउन योर पर्सनल मिशन, विजन एंड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, टेक्नोलॉजी की हेल्प लें और आज कोशिश करें सिर्फ इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की कि आप ये 3 चीज़ें आप डिसाइड करें। उसके बाद आपने क्या करना है, ऑब्जर्व द प्रॉब्लम ऑफ स्टेक होल्डर्स एंड फेसिंग योर फील्ड। अपनी फील्ड में और अपने स्टेक होल्डर्स के जो इश्यूज़ हैं उनको आपने क्या करना है, फोकस करना है। ठीक है, और उनको मार्कअप करना है कि मैं कहाँ कहाँ काम आ सकता हूँ, मेरे स्टूडेंट कहाँ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मेरे कोलीग्स कहाँ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मेरी मैनेजमेंट कहाँ प्रॉब्लम फेस कर रही है, और इंडस्ट्री स्टेक होल्डर में उनके क्या बेनिफिट आ सकता हूँ। देन रिसर्च, रीथिंक एंड रिक्रिएट। ठीक है, ये री का वर्ड मैंने शुरू में इसलिए लगाया है कि ये तीनों चीज़ें हमने आज से रीथिंक करना है, रिसर्च करना है और रिक्रिएट करना है एक आइडिया को, दैट हाउ दैट प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, कि इन प्रॉब्लम्स को मैं कैसे सॉर्ट आउट कर सकता हूँ। टॉक टू सम एक्सपर्ट अबाउट योर आइडियाज़ टू पॉलिश। किसी एक्सपर्ट के साथ आप बैठें और अपने आइडियाज़ को पॉलिश करें। जैसे मैं अक्सर कहता होता हूँ कि अगर आपके पास कोई इनोवेटिव आइडिया है जिससे आप बिजनेस जनरेट कर सकते हैं, जस्ट कम टू मी, या मुझे आप एक मैसेज करें, मैं आपको कोशिश करूंगा कि जो मेरे बिजनेस का नॉलेज के मुताबिक हम उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, मिल के हम उसको बेहतर कर सकते हैं। देन सेट अ 30 डेज चैलेंज फॉर योर सेल्फ। ठीक है, अपने आप के लिए एक टाइमलाइन बनाएं और उस टाइमलाइन को फोकस करके उसके मुताबिक आप चलें। आप देखेंगे कि आप इंशाअल्लाह ताला उस गोल को उस रियल टाइम में अचीव कर सकेंगे।